Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's video I will talking about 10th chapter of class 7 respiration in living organism. In this video we will learn about part 1 respiration in man. So let's begin. Respiration in man. Often when a truck or a tractor emitting smoke passes us, we either cover our nose or stop breathing. Have you ever thought, why do we do so? We feel suffocated by the smoke and we don't want to inhale it. अक्सर जब कोई ट्रक या ट्रैक्टर धुआं उत्सर्जित करता है और हमारे पास से गुजरता है, तब हम या तो अपनी नाक को ढकते हैं या फिर हम अपनी सांस रोकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हम धुएं से घुटन महसूस करते हैं और हम इसे सांस में लेना नहीं चाहते। लेट अस सी व्हाट ऑल एंड हाउ वी इनहेल थ्रू अवर नोज। We inhale and exhale through our nose. The nasal cavity is divided into two nasal chambers by a partition. Each nasal chamber opens to the outside by a nostril. Nasal chambers have nasal hair and a mucus. हम अपनी नाक के माध्यम से सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। एक विभाजन द्वारा नाक गुहा को दो नाक कक्षों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक नाक कक्ष एक नासिका द्वारा बाहर की ओर खुलता है। नाक कक्षों में नाक के बाल और बलगम होते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग एयर रीचेज द ट्रेकिया विया द नेजल चैम्बर्स. द ट्रेकिया bifurcates into two parts called bronchi. Lungs are present in a cavity called the pleural cavity. You might have seen a honeycomb and the small cavities in it. Many similar cavities called alveoli are found on the inner wall of the lungs. The inner wall of the alveoli is lined by a thin membrane that has many blood capillaries in it. The ends of the bronchi open into these alveoli. At the bottom of the pleural cavity is a muscular partition called the diaphragm. ऑक्सीजन ले जाने वाली हवा नाक कक्षों के माध्यम से ट्रेकिया तक पहुंचती है। श्वास नली ब्रोंची नामक दो भागों में विभाजित होती है। फेफड़े गुहा में मौजूद होते हैं जिन्हें फुफ्फुस कहा जाता है। एल्वियोली नामक कई समान गुहा फेफड़ों की आंतरिक दीवार पर पाए जाते हैं। एल्वियोली की आंतरिक दीवार एक पतली झिल्ली द्वारा पंक्तिबद्ध होती है जिनमें कई रक्त कोशिकाएं होती है। ब्रोंची के सिरे इन एल्वियोली में खुलते हैं। फुफ्फुस गुहा के निचले भाग में एक पेशी विभाजन होता है जिन्हें डायफ्राम कहा जाता है। When we breathe in, inhale, the chest moves upwards and the diaphragm moves downwards, and this causes the lungs to expand. Air pressure in the lungs decreases and the oxygen-rich air comes into the lungs. It is called inhalation. जब हम श्वास लेते हैं तो छाती ऊपर की ओर बढ़ती है और डायफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है और इससे फेफड़ों का विस्तार होता है। फेफड़ों में हवा का दबाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन समृद्ध हवा फेफड़ों में पहुंच जाती है। इसे सांस लेना कहा जाता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग आउट और एक्सहेलेशन द चेस्ट मूव्स डाउनवर्ड्स एंड द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड्स. एयर प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीजेज एंड द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट. As a result of this, carbon dioxide rich air filled in the lungs goes out through the nostril. सांस छोड़ना या छोड़ने के दौरान छाती नीचे की ओर बढ़ती है और डायफ्राम ऊपर की ओर बढ़ता है। फेफड़ों में हवा का दबाव बढ़ता है और फेफड़ों सिकुड़ जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप फेफड़ों में भरी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध हवा नासिका से बाहर निकल जाती है। This process of inhalation and exhalation together is called breathing. सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को एक साथ सांस लेना कहा जाता है। The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. When oxygen-rich air reaches the alveoli, oxygen is taken up by the blood and transported to the cells of the entire body. In the cells, the oxygen react with sugar to form CO2, carbon dioxide, water vapor, and energy is released. The energy thus released is stored in special types of molecules.
1 मिनट में समय से अधिक सांस लेने वाले को सांस लेने की दर के रूप में कहा जाता है। जब ऑक्सीजन युक्त हवा एल्वियोली तक पहुंचती है तो ऑक्सीजन रक्त द्वारा ले जाया जाता है और पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन CO2 के साथ शुगर के साथ प्रतिक्रिया करता है, वाटर वेपर और एनर्जी रिलीज की जाती है। इस प्रकार जारी की गई ऊर्जा को विशेष प्रकार के अणुओं में संग्रहित किया जाता है। Now you would have understood how organisms get the energy to do work. Energy is released as a result of many chemical reactions during respiration. Enzymes speed up the rate of the reactions. This is called a cellular respiration. It is carried out in all organisms from bacteria to man. अब आप समझ गए होंगे कि जीवों को काम करने के लिए ऊर्जा कैसे मिलती है। श्वसन के दौरान कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ऊर्जा रिलीज की जाती है। एंजाइम प्रतिक्रियाओं की गति को तेज करते हैं, इसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। यह बैक्टीरिया से आदमी तक सभी जीवों में होता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज ओवर। आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।